नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल O2 एंड डिजिटल एजुकेशन में। आज मैं विशाल भाटी लेके आया हूँ फिजिक्स क्लास 10th की, जिस चैप्टर का नाम है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। आइए स्टार्ट करते हैं। लाइट, ठीक है। अगर मैं लाइट की बात करूं तो लाइट का सोर्स क्या है हमारे पास? लाइट का जो सोर्स है वो सीधा है हमारा सन। सन से एक्चुअल में आती क्या है? सन से आती है रेज। क्या आती है? रेज। अगर मैं रेज को डिफाइन करूं, ठीक है, या रे ऑफ लाइट को डिफाइन करूं, तो रे ऑफ लाइट होती क्या है कि जो लाइट जब ट्रेवल करती है एक स्ट्रेट लाइन में, लाइट जब ट्रेवल करती है एक स्ट्रेट लाइन में इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, किसी भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो हम क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं हम रे ऑफ लाइट। ठीक है जी। अब ये रे ऑफ लाइट जब आती है तो अलग अलग सब्सटेंस या अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पे आती है, रिफ्लेक्ट होती है, बाउंस बैक होती है, और हमें जो भी हमारे सराउंडिंग में ऑब्जेक्ट्स हैं वो हमें विजिबल हो पाते हैं। ठीक है, किसकी मदद से? इस लाइट की मदद से। ठीक है। अगर मैं बात करूं तो दो फेनोमिना हमको देखने को मिलते हैं हमारे नेचर में। ठीक है, कौन कौन से हैं? एक है रिफ्लेक्शन और दूसरा है रिफ्रैक्शन। ठीक है। रिफ्लेक्शन की अगर बात करूं तो कोई भी रे ऑफ लाइट क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट से, हार्ड सब्सटेंस से टकरा के वापस बाउंस बैक हो जाती है, तो उसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगर किसी एक सब्सटेंस से क्या है, लाइट जो है पास हो जा रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्शन बोलेंगे। ठीक है। बेसिकली जो पहला टॉपिक आता है हमारा लाइट चैप्टर में, उसका नाम है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है जी। अब रिफ्लेक्शन करते कौन है? ठीक है। अगर मैं रिफ्लेक्शन की बात करूं तो बेसिकली जो मिरर्स होते हैं हमारे, मिरर्स क्या शो करते हैं? रिफ्लेक्शन शो करते हैं। किस चीज का? लाइट का। ठीक है। तो मिरर्स होते कितने तरीके के हैं? ठीक है, मिरर्स होते हैं या तो प्लेन या फिर स्फेरिकल। स्फेरिकल मिरर्स। ठीक है। अगर मैं प्लेन मिरर की बात करूं तो कोई एक लीनियर पीस होगा, मतलब इलोंगेटेड पीस होगा। किस चीज का बना होगा? गिलास का। नॉर्मली गिलास का बना होगा, मतलब कि कांच का बना होगा, और इसकी दो सरफेस हम क्रिएट करेंगे। अभी तो क्या है, ये ट्रांसपेरेंट सरफेस है, पर हम क्या करते हैं इसमें, हम इसकी एक सरफेस को पॉलिश कर देंगे। ठीक है जी। ये सरफेस क्या होगी? पॉलिश्ड सरफेस होगी। पॉलिश्ड सरफेस। ठीक है। दूसरी सरफेस की अगर मैं बात करूं तो दूसरी सरफेस क्या बोली जाएगी? एक पॉलिश सरफेस है तो दूसरी सरफेस बन जाएगी रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्या बन जाएगी? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब पॉलिश्ड सरफेस का मतलब क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मतलब क्या है? पॉलिश्ड सरफेस का काम है कि इस सरफेस को, जो आगे वाली सरफेस है, इसे शाइनी बना दे। ठीक है। और शाइनी बनाने के लिए हम एक सब्सटेंस यूज करेंगे, वो होगा सिल्वर। ठीक है। हम सिल्वर कंपाउंड या फिर सिल्वर यूज करेंगे, जो खुद ही एक साइनी वो होता है कंपाउंड। तो उसको जब हम यूज करेंगे किसी भी ग्लास पे, तो उसकी दूसरी साइड को क्या बना देगा? दूसरी साइड को क्या बना देगा? वो साइनी बना देगा, और उसके जो अपोजिट साइड है उसे बना देगा वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है। अब अगर मैं बात करूं इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, तो कोई भी अगर लाइट आती है इस तरीके से, ठीक है, ये क्या है? रे ऑफ लाइट। कोई भी रे है, ठीक है, आ रही है इस सरफेस पे, इस पॉइंट पे टकराई, और टकराने के बाद क्या है? बाउंस बैक कर गई सेम प्लेन में। ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? यही है रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसको हम बोलते हैं। ठीक है। अब अगर मैं बात करूं, ये हो गया हमारा प्लेन मिरर। ठीक है। अगर मैं स्फेरिकल मिरर्स की बात करूं तो स्फेरिकल मिरर्स बनते कहां से हैं, ये हम पहले देखेंगे। ठीक है। तो हम क्या करेंगे बेसिकली, ठीक है जी, ये एक क्या है, ये मान लो ये है स्फेरिकल गिलास। और कौन सा स्फेरिकल गिलास? ये है होलो स्फेरिकल।
होलो का मतलब होता है जो अंदर से क्या हो, खाली हो, एम्प्टी हो, उसको बोलते हैं हम होलो। और ये पूरा सर्कल सा हमें दिख रहा है तो ये क्या है, एक स्फेरिकल गिलास की तरह काम कर रहा है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इस स्फेरिकल सरफेस से, इस स्फेरिकल शेप से क्या है, मैं कट करूंगा इतना पार्ट, मान लो ये पार्ट मैंने कट कर दिया। ठीक है, तो इसको मैं अलग करूं तो ये आ गया कुछ इस तरीके से कर्व, एक अपर्चर आ गया, कर्व आ गया मेरे पास। ठीक है, जो अगर मैं इसको इधर की साइड से पॉलिश करूं तो इसका एक नेचर बन जाएगा, कन्वर्जिंग बने या डाइवर्जिंग बने। अगर मैं इसे अंदर की साइड से, मान लो मैं इसे अंदर की साइड से पॉलिश कर दूं तो इसका ये सरफेस रिफ्लेक्टिंग हो गया, इसका ये सरफेस रिफ्लेक्टिंग हो गया। तो इनके नेचर्स चेंज हो जाते हैं किस बेसिस पे, कि मैं कौन सी सरफेस को, इनर सरफेस को पॉलिश कर रहा हूं या फिर आउटर सरफेस को पॉलिश कर रहा हूं। ठीक है, ये मैंने क्या ले लिया, ये मैंने ले लिया एक नॉर्मल सा एक होलो स्फेयर। ठीक है, अब मैं इसमें से दो कटिंग बनाने जा रहा हूं, एक तो यहाँ पे, ठीक है, और एक यहाँ पे। दोनों को कटिंग को मैं कहाँ पे ले आया, इधर की साइड ले आया, एक ये है और एक ये है। ठीक है, अब इन दोनों सरफेसेस को मैंने पिछली स्लाइड में बताया कि दोनों सरफेसेस के अगर कौन सी साइड को मैं पॉलिश कर रहा हूं तो वो ही डिसाइड करेगा कि ये कन्वर्जिंग नेचर होगा या इसका डाइवर्जिंग नेचर होगा। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, मैंने कर दिया इस साइड को पॉलिश्ड, ये हो गया पॉलिश्ड सरफेस। ठीक है, इसमें क्या करा मैंने, इस साइड को पॉलिश्ड कर दिया, ये हो गई मेरी पॉलिश्ड सरफेस, ये हो गया। ठीक है, अब मैं अगर बात करूं इसकी, तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसकी ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर यहाँ की बात करूं तो ये कौन सी है, इनवर्ड है। ठीक है, ये जो कर्व है ये इनवर्ड की तरफ है, ये क्या है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड की तरफ है। ठीक है, तो अगर मैं इसके नेचर की बात करूं, कोई भी रे आएगी तो ये क्या करेगा, इसे अंदर की तरफ मर्ज कर देगा, रेज को कन्वर्ज करेगा अंदर की तरफ। तो ये इसका नेचर क्या हो गया, इसका नेचर हो गया कन्वर्जिंग, ये हो गया कन्वर्जिंग मिरर। ठीक है, इसकी बात करूं तो कोई भी रे आई तो टकरा के कहां पे जाएगी, बाहर की तरफ निकलने की कोशिश करेगी, तो इसका नेचर हो गया हमारा डाइवर्जिंग। क्या हो गया, डाइवर्जिंग मिरर। अब इनको हम क्लासिफाई करेंगे कि कौन सा कॉनकेव होगा, कौन सा कॉन्वेक्स होगा। ठीक है, अगर मैं बात कर रहा हूं कन्वर्जिंग की, ये क्या कर रहा है, सारी रेज को क्या है, कन्वर्ज करके एक पॉइंट पे लाने की कोशिश कर रहा है, इसको हमने बोल दिया कन्वर्जिंग। तो मिरर्स के केस में इसको क्या बोलते हैं हम, कॉनकेव मिरर। ठीक है जी, कन्वर्जिंग मिरर को हम दूसरा नाम क्या देते हैं, कॉनकेव मिरर नाम देते हैं। ठीक है, डाइवर्जिंग की बात करूं तो इसको बोलते हैं हम कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है जी, तो मिरर्स मेरे पास स्फेरिकल मिरर्स की अगर बात करूं तो दो तरीके के मिरर्स आए हैं, कौन कौन से, एक तो आ गया कॉन्वेक्स मिरर और एक आ गया कॉनकेव मिरर। ठीक है, अब आगे की बात करूं मैं, स्टार्ट कर रहे थे हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की बेसिस पे। ठीक है, तो मैंने मिरर्स देखे, एक तो प्लेन मिरर होगा और एक होगा स्फेरिकल मिरर्स। ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब ये होगा क्या एक्चुअल में, मिरर्स हमने देख लिए, दो तरीके के मिरर्स होते हैं, प्लेन या फिर हमारा स्फेरिकल। तो मैंने क्या करा, एक मिरर देखा, ये हो गया मिरर। ठीक है, इसको क्या कर दिया मैंने, पॉलिश कर दिया, ये कर दिया पीछे से पॉलिश। ठीक है, और अब मैं क्या ला रहा हूं, एक रे को लेके आ रहा हूं मैं, एक रे को लेके आया मैं, ये रहा। ठीक है, ये रे इससे टकराने से पहले क्या बोली जाएगी, इंसिडेंट रे। क्या बोली जाएगी, इंसिडेंट रे। जिस पॉइंट पे ये टकरा रही है, ठीक है, यहां से एक लाइन ड्रॉ करूंगा मैं, जिसको नाम दूंगा मैं नॉर्मल।
जो नॉर्मल होती है वो प्लेन मिरर हो या स्फेरिकल मिरर, कोई सा भी मिरर हो, उसके साथ कितने का एंगल बनाती है, उसके साथ बनाती है 90 डिग्री का एंगल, परपेंडिकुलर होती है किसी भी सरफेस के। ठीक है, अब ये रे क्या है, इस पॉइंट पे टकराई और टकराने के बाद क्या है, ये बाउंस बैक हो गई। बाउंस बैक मतलब रिफ्लेक्ट हो गई, तो इस रे का नाम क्या आ गया, रिफ्लेक्टिंग रे। क्या आ गया, रिफ्लेक्टिंग रे। तो इंसिडेंट रे आई, प्लेन मिरर से टकराई, रिफ्लेक्ट बैक हो गई, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग रे। ये हो गया हमारे पास प्लेन मिरर, प्लेन मिरर। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं कि नॉर्मल के साथ ये जो स्पेस दिख रहा है, जो कौन क्रिएट कर रहा है, इंसिडेंट रे क्रिएट कर रही है, और दूसरा स्पेस कौन सा है, रिफ्लेक्टिंग रे, जो नॉर्मल के साथ क्रिएट कर रही है, तो इसको मैंने बोल दिया एंगल आई। ठीक है, और इसको मैंने क्या बोल दिया, एंगल आर। अब एंगल आई और एंगल आर क्या है, एंगल आई की बात करूं तो एंगल आई है एंगल ऑफ इंसिडेंस या फिर इंसिडेंट एंगल। एंगल आर क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्टिंग एंगल भी हम इसको बोल देंगे। ठीक है, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग क्या होगा कि ये जो एंगल आई है और जो एंगल आर है, इन दोनों की वैल्यू क्या होगी, एंगल आई इक्वल्स टू होगा एंगल आर। ये आ गया फर्स्ट पॉइंट, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग। अगर मैं आगे की बात करूं कि सेकंड पॉइंट, इसके दो पार्ट्स होते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के। पहला तो है एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर, मतलब कि इंसिडेंट एंगल इक्वल्स टू रिफ्लेक्टिंग एंगल। सेकंड की बात करूं तो जो इंसिडेंट रे होती है, इंसिडेंट रे जो रिफ्लेक्टिंग रे होती है, रिफ्लेक्टिंग रे, और जो नॉर्मल होती है, नॉर्मल। ठीक है, ये तीनों क्या होगी, ये तीनों होगी सेम प्लेन में। सेम प्लेन मतलब इधर की साइड थी, इधर की साइड ही रह पा रही है, तो इनको क्या बोलेंगे हम, सेम प्लेन में बोलेंगे। ठीक है, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के दो पॉइंट्स बने हैं, कौन कौन से, एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर, और दूसरा है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टिंग रे और नॉर्मल तीनों कहां पे लाई कर रही है, तीनों लाई कर रही है सेम प्लेन में। ठीक है, तो लाई इन सेम प्लेन, ये हो गया हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब देखेंगे कि कोई भी अगर रे आ रही है तो स्फेरिकल मिरर से किस तरीके से पास होती है। स्टार्ट करेंगे कॉनकेव मिरर से। ठीक है, कॉनकेव मिरर की बात करूं तो कुछ इस तरीके से शेप है इसकी। ये बोल दिया मैंने पोल, ये बोल दिया मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये बोल दिया मैंने फोकस। ठीक है, अब ये P क्या है, F क्या है, C क्या है और ये लाइन क्या है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं तो पोल क्या है, ये एक सेंटर है। ठीक है जी, इसका, इस कर्वेचर का एक सेंटर है जो मैंने सपोज किया है, जिसको मैंने नाम दे दिया P। ठीक है, अगर मैं बात करूं ये C क्या है, तो C है हमारा कि कोई भी जो स्फेरिकल सरफेस रही होगी उसमें से मैंने एनग्रेव किया था ये वाला पार्ट। ठीक है जी, तो ये वाला पार्ट जो निकाला, तो इसकी पूरा अगर मैं सर्कल देखूं तो इसका एक सेंटर होगा। ठीक है, वो सेंटर ही है सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इसको क्या बोल दिया मैंने, सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसे डिनोट करूंगा मैं, ठीक है, सी से। ठीक है, अब एफ क्या है कि कोई भी रेज जब आ रही है तो रेज आने के टाइम पे क्या है कि सारी वो कन्वर्ज होगी एक पॉइंट पे, और उस पॉइंट को बोलते हैं फोकस। तो एफ का मतलब क्या हो गया, एफ का मतलब हो गया फोकस। ठीक है, पी को हम बोलते हैं पोल। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं कि ये जो पोल है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसको एक लाइन जोड़ रही है। ठीक है, कौन सी, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। ये एक इमेजिनरी लाइन होती है एक्चुअल में, जो कनेक्ट करती है किसको, पोल को किसके साथ, सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ। ठीक है, अब ये हो गया हमारा कि कौन कौन से पार्ट्स हमें देखने को मिलते हैं एक कॉनकेव मिरर में। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि ये हो गया C, ये हो गया F, तो इनकी डिस्टेंसेस पोल से क्या बोली जाएंगी, तो मैं एक डिस्टेंस क्रिएट करता हूं यहां पे, C से लेके कहां तक, P तक। ठीक है, तो इसको बोलता हूं मैं R। R का मतलब क्या है,
अगर मैं सेंटर से और सरकमफ्रेंस तक की डिस्टेंस देखूं तो इसको मैं बोलता था क्या, रेडियस। ठीक है, सेम यहाँ पे भी क्या है, r इक्वल्स टू है रेडियस। अब रेडियस किस चीज का, ठीक है, जैसे हम सेंटर देख रहे थे किस चीज का, कर्वेचर, तो रेडियस भी किस चीज की देखेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये रेडियस भी होगी किसकी, कर्वेचर की। ठीक है, अब मैं बात करता हूं F से और P तक की जो डिस्टेंस है, इसे किस चीज से डिनोट करेंगे, तो इसे हम डिनोट करते हैं स्मॉल f से। इससे स्मॉल f से, स्मॉल f का मतलब होता है फोकल लेंथ। क्या होता है स्मॉल f का मतलब फोकल लेंथ, मतलब कि जो डिस्टेंस है फोकस और पोल के बीच में, द डिस्टेंस बिटवीन द फोकस एंड द पोल इज कॉल्ड फोकल लेंथ एंड इट इज डिनोटेड बाय f। और अगर मैं बात करूं r की, तो r क्या है, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल। ठीक है, और इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल R। अब रिलेशन देखेंगे कि कैपिटल F या फिर जो फोकल लेंथ है और रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसमें क्या रिलेशन होता है। तो बेसिकली क्या होता है, रेडियस जो होती है वो डबल होती है किसके, फोकल लेंथ के, या फिर F की वैल्यू देखो तो R अपॉन, ये रिलेशन होता है किसका, रेडियस का, रेडियस ऑफ कर्वेचर का और फोकल लेंथ का। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम कौन से, कॉन्वेक्स मिरर पे। कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है जी। तो कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है, इस तरीके से कॉन्वेक्स मिरर होता है। ये होगी पॉलिश सरफेस, इधर वाली सरफेस कौन सी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, अगर मैं कर्वेचर, ये जो फोकस था, कर्वेचर था, इसे बनाने की कोशिश करूं सेंटर ऑफ कर्वेचर वगैरह को, तो इधर की साइड तो बन नहीं रही, वो किधर की साइड बनेंगी, क्योंकि इसका कर्वेचर कंप्लीट होगा इधर की तरफ, तो ये स्टार्ट हो जाएंगी हमारी इधर की। ये इसको बोल दिया मैंने C, इसको बोल दिया P, इनके बीच में आ गया F, और ये लाइन कौन सी है, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है जी, C आ गया हमारा सेम सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। F का मतलब हो गया फोकस, P का मतलब हो गया पोल। सारे पॉइंट सेम है जैसे कि कॉनकेव में थे। ठीक है, अब अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो P से F तक क्या हो गया, स्मॉल f। ठीक है, इसको क्या बोला मैंने, फोकल लेंथ, इसको डिनोट कर दिया। ठीक है, P से और C तक की डिस्टेंस को क्या बोला था, R, जिसको बोल रहा था मैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर है जी। तो ये आगे मेरे क्या, ये आगे पार्ट्स किसके, कॉन्वेक्स मिरर के। ठीक है, अब देखेंगे रे डायग्राम्स। रे डायग्राम, ठीक है, यहां पे देखेंगे कॉनकेव, इधर की साइड देखेंगे कॉन्वेक्स। देखिए ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा पोल, ये फोकस, और ये क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अगर मैं कॉनकेव मिरर की बात करूं तो कोई भी रे, ठीक है, कोई भी रे अगर क्या आ रही है, पैरेलल आ रही है, कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल आती है तो वो कहां से पास होगी, वो हमेशा पास होगी हमारे फोकस से। ठीक है, तो पहला क्या है कि कोई भी रे अगर पैरेलल आई है, ठीक है, किससे, प्रिंसिपल एक्सिस से, तो हमेशा कहां से पास होती है, वो हमारे फोकस से पास होती है। तो ये हो गया हमारा कॉनकेव के लिए। अगर मैं बात करूं कॉन्वेक्स की, तो इसमें भी सेम कंडीशन, ठीक है। अब मुझे पता है क्योंकि इसके जो पार्ट्स होते हैं, C इधर की तरफ होता है, F इधर होता है, ये हो गया मेरा P। ठीक है, अब अगर कोई भी रे आती है, कोई भी रे आई और कौन सी रे, पैरेलल रे आई, ठीक है, तो पैरेलल रे जो भी आएगी वो हमेशा कहां से पास होगी, फोकस से पास होगी। बट इसमें क्या है, ये पॉलिश सरफेस है तो लाइट इसको पास नहीं करेगी, तो ये क्या है, इसके लेंथ में इधर की तरफ इसको डाइवर्ज कर देगी। तो रे कहां से आई, पैरेलल आई इन्फिनिटी से। ठीक है, किसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई, तो वो रिफ्लेक्ट होके कहां पे निकल गई, वो निकल गई बाहर की तरफ, और किसकी सुधाई से,
एफ की सुधाई, मतलब कि फोकस की रेस्पेक्ट में वो बाहर निकल गए। ठीक है, तो ये नेचर क्या हो गया, ये हो गया हमारा कन्वर्जिंग और ये हो गया हमारा डाइवर्जिंग। ठीक है, ये हो गया हमारा एक पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं कि अगर कोई भी रे फोकस से निकल रही है, ठीक है, तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद कैसे पास होगी। सेकंड कंडीशन हम देखते हैं कौन सी, कि अगर कोई रे आ रही है और कहां से पास हो रही है, फोकस से पास हो रही है, तो वो मिरर से रिफ्लेक्ट होके किस तरीके से पास होगी बाहर की तरफ। ठीक है, कोई भी रे आई, मान लो इस तरीके से कोई रे आई, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन, ठीक है, रे आई कहां से पास हुई, फोकस से, और ये क्या है, ये रिफ्लेक्ट हो गई इस पे। ठीक है जी, ठीक है, टकराई, टकराने के बाद क्या हो जाएगी, ये पैरेलल हो जाएगी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। अगर कोई भी रे आती है फोकस से पास हो रही है, रिफ्लेक्ट होके वो क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी वो। ठीक है, ये हो गया कौन सा, कॉनकेव के लिए। अगर कॉन्वेक्स की बात करूं तो इसमें भी सेम कंडीशन यही होनी है, क्या, कि कोई भी रे आई इस तरीके से, ठीक है, ये पार तो जा नहीं सकती इसके, मतलब इसको क्रॉस तो कर नहीं सकती, तो ये क्या है, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, और रिफ्लेक्ट बैक होके क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ठीक है, तो ये आ गया किसमें, कॉन्वेक्स में, ये आ गया हमारा कॉनकेव में। नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं। ठीक है, अगली कंडीशन जो हम देखते हैं उसमें क्या है, कि अगर कोई भी रे आ रही है और सीधा टकरा रही कहां पे, पोल पे, तो टकराने के बाद किधर की तरफ जाएगी। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, कोई भी एक रे लाए, ये एक रे है, ठीक है, टकराई कहां पे, पोल पे, और टकराने के बाद क्या है, वो उतने ही सेम एंगल से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। मान लो ये है एंगल आई, तो ये हुआ हमारा एंगल आर, और एंगल आई इक्वल टू क्या होगा, एंगल आर होगा। सेम एंगल के साथ रिफ्लेक्ट होके सेम प्लेन में चली जाएगी। सेम यहाँ पे भी सेम कंडीशन होनी है, कि कोई रे आई, टकराने के बाद सीधा पास हो गई यहाँ। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं, ये है एंगल आई और ये हुआ एंगल आर, तो यहाँ पे भी क्या होगा, एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। ये होगी हमारी थर्ड कंडीशन, कि कोई भी सीधी रे आके पोल पे अगर टकरा रही है तो सेम एंगल के साथ रिफ्लेक्ट हो जाएगी सेम प्लेन में। ठीक है, कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों कंडीशंस में। नेक्स्ट एक लास्ट और बचता है रे डायग्राम। देखिए, जो लास्ट पॉइंट बचा है हमारा वो क्या है, कि अगर कोई भी रे आ रही है और कहां से पास हो रही है, वो पास हो रही है हमारी सेंटर ऑफ
कर्वेचर से, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे पास होगी, वो करेगी क्या, जिस रास्ते वो आएगी उसी रास्ते टकरा के वापस सीधी चली जाएगी। ठीक है, तो मैं क्या देख रहा हूं कि ये कोई रे आई इस तरीके से, ठीक है, आके टकराई इसमें और टकरा के क्या है वापस चली गई इसी रास्ते। तो ये होता है कि कोई भी रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है तो मिरर पे जाके रिफ्लेक्ट होके उसी रास्ते सीधा वापस चली जाएगी। ठीक है, सेम कंडीशन इसके लिए भी कि कोई भी रे आई इस तरीके से, ठीक है, तो वो टकरा के क्या है इस रास्ते आई, टकराने के बाद इसी रास्ते वापस चली गई। तो इसको ये होता है हमारा फोर्थ कंडीशन, जिसको बोलते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, एक एक्ट करता है परपेंडिकुलर, कि कोई भी रे आएगी तो उसी रास्ते सीधा वापस चली जाएगी। ठीक है, तो ये हो गए हमारे रे डायग्राम। अब हम फॉर्म करेंगे इमेजेस। इमेज फॉर्मेशन। तो इमेज फॉर्मेशन से पहले मैं 2-3 चीजें ऐसी बताऊंगा जिससे हमें क्या पता चलेगा कि हमें इमेज जो दिख रही है वो एक्चुअल में है क्या, उसे हम क्या बोलेंगे, वो उसके साइज कैसा होगा, उसका नेचर कैसा होगा। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स होते हैं। एक होता है रियल इमेज, ठीक है, एक होता है वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज, एक होता है इन्वर्टेड इमेज, एक होता है इरेक्ट। ठीक है, डिमिनिश्ड, ठीक है जी, एनलार्ज। देखिए जी, अगर मैं बात करूं रियल इमेज की, ठीक है, तो रियल इमेज का मतलब होता है वास्तविक इमेज, कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी एक वास्तविक रियल इमेज, सच्ची इमेज बनी है, तो उसको ही क्या बोलते हैं हम, रियल इमेज बोलते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, और किसी रे की वजह से मेरी इमेज यहाँ पे दूसरी फॉर्म हो रही है, ठीक है, मिरर्स के दूसरी साइड हो रही है, तो उसको रियल इमेज नहीं बोलते हैं हम। ठीक है, अगर मेरी इमेज, जैसे हम कई बार क्या देखते हैं कि सूरज की किरणें आ रही है और किसी पानी पे या शीशे पे टकरा के वो किसी दूसरी वॉल पे क्या है रिफ्लेक्ट होकर एक इमेज फॉर्म कर रही है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, रियल इमेज बोलेंगे। ठीक है, अगर वर्चुअल की बात करूं तो जो भी इमेज फॉर्म हुई है मिरर्स के दूसरी तरफ, जो हमें लगता है कि दूसरी तरफ मिरर के उतनी डिस्टेंस पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है, तो ऐसी इमेजेस को क्या बोलते हैं हम, वर्चुअल इमेजेस बोलते हैं। इनको हम हिंदी में बोलते हैं अवास्तविक। क्या बोलते हैं, अवास्तविक, अनरियल। ठीक है जी, फिर आगे आती है इन्वर्टेड। मान लो कोई ऑब्जेक्ट था इस कंडीशन में, ठीक है, ऐसे सीधा था और इसकी इमेज क्या बन गई, ऐसे उल्टी बन गई, तो इसको बोलेंगे, उल्टी इमेज को क्या बोल दिया हमने, इन्वर्टेड। ये हो गया उल्टी इमेज। ठीक है, इरेक्ट की बात करूं तो सीधी, सीधा मतलब ये सीधी ऑब्जेक्ट थी तो इसकी इमेज भी कैसी बनी, ऐसे सीधी ही बनी, तो इसको बोल दिया मैंने इरेक्ट। ठीक है, डिमिनिश्ड की बात करूं तो स्मॉल साइज, कि कोई एक इमेज है, ऑब्जेक्ट है, उसकी कोई इमेज बनी और कैसी बनी, छोटी साइज की बनी, स्मॉल साइज। ठीक है, तो स्मॉल के लिए क्या यूज करते हैं हम, डिमिनिश्ड। स्मॉल के लिए क्या यूज करेंगे, डिमिनिश्ड यूज करेंगे। फिर आता है एनलार्ज। एनलार्ज का मतलब है कि जो साइज में लार्ज हो, उसको बोलेंगे हम एनलार्ज। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हमारा इमेज फॉर्मेशन। हम क्या करेंगे, किसी भी ऑब्जेक्ट को, ठीक है, अलग अलग पोजीशंस पे रख के देखेंगे और देखेंगे कि उसकी इमेज कहां कहां पे फॉर्म हो सकती है। ठीक है, तो पहली कंडीशन क्या है इमेज फॉर्मेशन, पहले तो हम मिरर चूज करेंगे, कौन सा, कॉनकेव मिरर। ठीक है जी, कॉनकेव मिरर। अगर मैं कॉनकेव मिरर की बात करूं तो इसमें कितनी पोजीशंस बनती है, इसमें टोटल 6 पोजीशंस बनती है, किसकी, ऑब्जेक्ट को रखने की। एक तो बनेगा कि ऑब्जेक्ट को हमने कहां पे रखा, इन्फिनिटी पे, फिर इन्फिनिटी से थोड़ा आगे लाए तो क्या हो गया, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे, मतलब कि बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, सेकंड कंडीशन। उसके बाद आता है कि एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, कि हमने कहां रख दिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट को रख दिया। उसके बाद आता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के मिड में, इन बिटवीन में। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन जो आती है वो आती है एट एफ, मतलब कि फोकस पे अगर ऑब्जेक्ट को रख रहे तो उसकी इमेज कहां पे बनेगी। और लास्ट कंडीशन जो होगी कि फोकस से आगे और पोल से पीछे, इन बिटवीन फोकस एंड पोल। तो टोटल 6 इमेजेस हमारी किस में बनने वाली है, कॉनकेव मिरर में बनने वाली है। ठीक है,
पहली कंडीशन, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहां पे रखा, एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी होगी जो डिस्टेंस ज्यादा बड़ी होगी एज कंपेयर टू कर्वेचर ऑफ द मिरर, ठीक है, एट इन्फिनिटी, ठीक है। अब बनाते हैं हम इसकी इमेज। ये हो गया हमारा कॉनकेव मिरर, ये हो गया हमारा पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट कहां पे रखा है, ऑब्जेक्ट रखा है इन्फिनिटी पे, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है तो उसमें से रेज आती हैं, वो आती हैं पैरेलल हमेशा, ठीक है। तो पैरेलल रेज अगर आएंगी, मान लिया मैंने पैरेलल रेज आ रही है इस तरीके से दोनों तरफ से, ठीक है। तो हमें पता था जब रे डायग्राम बना रहे थे हम, तो उसमें जो पैरेलल रेज होती है वो कहां से पास होती है, वो हमेशा फोकस से पास होती है। तो ये भी कहां से पास होगी, फोकस से, ठीक है जी। ये हो गई फोकस से पास। तो यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे बन गया इमेज, ठीक है। तो अगर मैंने ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा, इन्फिनिटी पे रखा, तो इसकी इमेज कहां पे फॉर्म हुई, इसकी इमेज फॉर्म हुई एट एफ। एफ मतलब फोकस। अगर मैं साइज की बात करूं, ये साइज था ऑब्जेक्ट का और यहाँ पे साइज कैसा है, पॉइंटेड साइज, ठीक है। तो साइज कैसा हुआ, या तो पॉइंटेड साइज बोल लो या फिर बोलो इसको हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है जी। और नेचर क्या हो गया, नेचर होगा इसका रियल, ठीक है। मिरर के दूसरी साइड बनती तो हम क्या बोल रहे थे उसको कि ये है वर्चुअल इमेज, ठीक है। बट ये मिरर के सेम साइड इधर की साइड ही बन रही है, तो ये क्या हो गई हमारी रियल इमेज। तो इसको बोलेंगे रियल और इन्वर्टेड इमेज, उल्टी इमेज बनेगी इसकी, रियल और इन्वर्टेड इमेज, ठीक है। तो ये कंडीशन कौन सी आ गई, जब ऑब्जेक्ट हमने कहां पे रखा, एट इन्फिनिटी, ठीक है। इमेज कहां पे बनी, एट एफ, और साइज कैसा हुआ, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत ज्यादा छोटा। नेचर कैसा हुआ, रियल और इन्वर्टेड नेचर आया, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन चलते हैं हम। अब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से उठाएंगे और कहां पे रखेंगे, सी से पीछे रखेंगे। सेकंड कंडीशन है कौन सी, कि ऑब्जेक्ट को रखा बियॉन्ड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये सी, ये एफ, ये हो गया हमारा पी, ठीक है। ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा हमने, ऑब्जेक्ट को रखा बियॉन्ड सी, ठीक है। बिहाइंड सी बोल लो या फिर बियॉन्ड सी बोल लो। तो रेज किस तरीके से आएंगे हमारी, एक तो पैरेलल, ठीक है। पैरेलल रे कहां से पास होगी, फोकस से, ये हो गई फोकस से पास, ठीक है जी। पैरेलल रे आके कहां से पास हुई, फोकस से पास हुई। सेकंड कंडीशन देखेंगे कि अगर फोकस से पास होगी तो क्या होगी, पैरेलल हो जाएगी वो, और ये क्या है, ये हो जाएगी पैरेलल, इस तरीके से, ठीक है जी। तो रेज कहां पे टकराई, रेज टकराई यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो गया, यहाँ पे फॉर्म हो गया हमारा इमेज, ठीक है। ये बन गई हमारी इमेज। ऑब्जेक्ट, ये हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहां पे रखा था, बियॉन्ड सी। इमेज कहां पे फॉर्म हुई, बिटवीन सी एंड एफ। तो इमेज फॉर्म हुई बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है। और दूसरी चीज, इसका साइज कैसा होगा, ये मुझे पता है इतना है, इसका साइज क्या है, थोड़ा छोटा है, मतलब कि स्मॉल साइज। स्मॉल साइज को क्या बोलूंगा मैं, डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड, ठीक है। नेचर कैसा होगा, नेचर होगा हमारा सेम साइड है तो रियल, और देखने में क्या है, उल्टी इमेज बन रही है तो इन्वर्टेड, रियल और इन्वर्टेड। ये आ गई हमारी सेकंड कंडीशन कि ऑब्जेक्ट को अगर हम बियॉन्ड सी रखते हैं तो उसकी इमेज कहां पे बनेगी, बिटवीन सी एंड एफ बनेगी। साइज कैसा होगा, डिमिनिश्ड होगा, और नेचर कैसा होगा, रियल और इन्वर्टेड होगा, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं, थर्ड।
थर्ड कंडीशन क्या है कि ऑब्जेक्ट को हम रख रहे हैं एट सी, ठीक है, तो उसकी इमेज कहां पे बनेगी। ऑब्जेक्ट को रखा मैंने एट सी, ठीक है, तो इसकी रे कहां से पास होगी, पहले तो पैरेलल पास होगी, ठीक है, पैरेलल पास होके पास कहां से होगी, ठीक है जी, ये होगी पहली रे, ठीक है, दूसरी रे एफ से पास हुई ये रे, ठीक है, और कहां पे टकराएगी, ठीक है जी, तो कहां पे बन गई इसकी इमेज, इसकी इमेज बन गई हमारी एट सी, ठीक है, तो अगर मैं ऑब्जेक्ट को कहां पे रख रहा हूं, सी पे रख रहा हूं, तो इसकी इमेज भी कहां पे बनेगी, एट सी बनेगी, और साइज कैसा होगा, सेम साइज होगा, कैसा होगा, सेम साइज होगा, ठीक है, और नेचर रियल एंड इन्वर्टेड, इन्वर्टेड मतलब उल्टा, ठीक है जी, ये आगे हमारी थर्ड कंडीशन कि ऑब्जेक्ट को सी पे रखा तो उसकी इमेज भी कहां पे बनी, सी पे, उसका साइज कैसा हुआ, सेम साइज हुआ, और उसका नेचर कैसा हुआ, रियल और इन्वर्टेड उसका नेचर हुआ, ठीक है, ये हो गई हमारी तीसरी कंडीशन। अब आगे चलते हैं, ऑब्जेक्ट को शिफ्ट करते हैं कहां पे, इन बिटवीन सी एंड एफ। ऑब्जेक्ट रखा एट बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है जी, ये हो गया हमारा मिरर, ये हो गया हमारा एफ, ये हो गया हमारा सी, ठीक है, ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया मैंने इन बिटवीन सी एंड एफ, तो रे कहां से पास होगी, रे पास होगी पैरेलल और पास एफ से, ठीक है, दूसरी पोल पे तो सेम एंगल के साथ इस तरीके से पार हो गई, ठीक है, तो इमेज कहां पे बनी इसकी, इमेज बनी इसकी ये रही, ठीक है, बिहाइंड सी मतलब बियॉन्ड सी, तो इमेज कहां पे बनी इसकी, देखो जी, इमेज बनी बियॉन्ड सी, ठीक है, साइज कैसा हुआ, अगर मैं इसकी बात करूं, इसको कंपेयर करूं इमेज के साथ, तो ये इमेज क्या है, एन लार्ज है, तो मैंने बोल दिया इसको साइज में एन लार्ज, कैसी है, उल्टी है, तो रियल और इन्वर्टेड, रियल और इन्वर्टेड, तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा नेचर रियल और इन्वर्टेड, साइज क्या हो गया, एन लार्ज हो गया, इमेज कहां पे बनी, बियॉन्ड सी बनी, ऑब्जेक्ट कहां पे रखा था, बिटवीन सी एंड एफ रखा था, ठीक है, तो ये हो गया हमारी फोर्थ कंडीशन। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं एट एफ, ठीक है, आइए ये हो गया पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट को कहां पे रख रहे हैं, ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं एट एफ, तो रेज कहां से पास होंगी, रेज एक तो पैरेलल जाके कहां से निकली, फोकस से निकली, ये निकल गई फोकस से, ठीक है, सेकंड कहां से जाएगी, पोल पे टकराई और टकराने के बाद सीधा निकल गई, ठीक है, तो ये क्या है, ये दोनों पैरेलल रेज आ रही हैं और ये कहां पे मीट करेंगी, एट इन्फिनिटी मीट करेंगी, तो इमेज कहां पे फॉर्म हुई, एट इन्फिनिटी फॉर्म हुई, ठीक है, साइज कैसा होगा, हाईली एनलार्ज, कैसा होगा, हाईली एनलार्ज, ठीक है जी, और नेचर कैसा होगा, इसका भी नेचर होगा रियल और इन्वर्टेड, कैसा नेचर होगा, रियल और इन्वर्टेड नेचर होगा, तो ये आगे हमारी कौन सी कंडीशन, फिफ्थ कंडीशन है, ठीक है, जिसमें ऑब्जेक्ट को हमने कहां पे रख दिया, फोकस पे रख दिया, और फोकस से क्या है, उसकी इमेज कहां पे बन रही है, इन्फिनिटी पे बन रही है, ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं,
लास्ट कंडीशन और सिक्स्थ कंडीशन इसकी कॉनकेव मिरर की। तो अब ऑब्जेक्ट को कहां पे रख रहे हैं हम? अब ऑब्जेक्ट को रखेंगे हम बिटवीन एफ एंड पी। ऑब्जेक्ट को रख दिया बिटवीन एफ एंड पी। तो रे कहां से पास होगी? रे पास होगी पहले तो पैरेलल जाएगी, पैरेलल जाके ये, ठीक है जी, पास होगी। बट अब ये जो ऑब्जेक्ट है ये इतना पास में है कि इसकी कुछ इंटेंसिटी क्या है, मिरर के पीछे की तरफ चली जाएगी। तो ये जा रही है कुछ इंटेंसिटी मिरर के पीछे की तरफ, ठीक है। दूसरा यहां से ठीक है जी, तो ये क्या बना हमारा, ये बना हमारा यहां से इमेज, ये बन गई हमारी इमेज, ठीक है जी, ये ठीक है। अब अगर मैं इमेज की बात करूं तो ये बनी है बिहाइंड दी मिरर। इसका साइज कैसा है? ऑब्जेक्ट से बहुत ज्यादा बड़ा है, ठीक है। और ये रियल है, ये कैसी बनी? पीछे की तरफ बनी है, तो ये बनी वर्चुअल। और तीसरी चीज ये सीधी है और ये भी क्या हुई? सीधी, तो इसको बोलेंगे हम इरेक्ट, ठीक है। इमेज कहां बनी? बिहाइंड मिरर, ठीक है। साइज कैसा हुआ? एल लार्ज, ठीक है। नेचर कैसा हुआ? वर्चुअल, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ये कौन सी कंडीशन थी? ये थी हमारी सिक्स्थ कंडीशन, किसकी? कॉनकेव मिरर की सिक्स्थ कंडीशन और लास्ट कंडीशन। तो इस तरीके से हमने देखा कि इमेज किस तरीके से फॉर्म होती है कॉनकेव मिरर में। नेक्स्ट इमेज फॉर्म करेंगे कॉन्वेक्स मिरर में, ठीक है। चलिए इमेज फॉर्मेशन, ठीक है। कहां पे? कॉन्वेक्स। तो बेसिकली इसमें क्या है, दो ही कंडीशंस हमें देखने को मिलती है। या तो हम ऑब्जेक्ट को कहां पे रखे? इन्फिनिटी पे रखे, या फिर ऑब्जेक्ट को हम रखे इन्फिनिटी से आगे और पोल से पीछे, ठीक है। दो ही कंडीशन इसमें पॉसिबल है, कौन से में? कॉन्वेक्स मिरर में, ठीक है। आइए इसको करते हैं। फर्स्ट कंडीशन, ठीक है जी, ये हमने ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस देगी। ऑब्जेक्ट को कहां पे रख रहे हैं? इमेज कहां पे बन रहा है, उसका साइज कैसा है और उसका नेचर कैसा है, ठीक है। पहली कंडीशन है ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा? एट इन्फिनिटी, एट इन्फिनिटी, ठीक है जी। आइए ये क्या हो गया? ये हो गया पोल, इधर की तरफ है एफ, इधर की तरफ है पी। इसमें कोई भी चीज एफ या सी कुछ नहीं होता इधर की तरफ, सारा किधर होता है? बिहाइंड दी मिरर होता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट हम कहां पे रख रहे हैं? ऑब्जेक्ट रख रहे हैं हम इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी से क्या आएंगी? रेज आएंगी। कैसी? पैरेलल रेज आएंगे, ठीक है। यहां से भी आई पैरेलल रेज, और हमें पता है कि पैरेलल रेज आके कहां पे मर्ज करती है? हमारे फोकस पे मर्ज करती है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनी? यहाँ पे एक इमेज फॉर्म हो गई। अब इमेज जो फॉर्म हुई है कहां पे हुई है? एट एफ। साइज कैसा है? साइज है हाईली डिमिनिश्ड। कैसा? हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है। नेचर कैसा है? क्योंकि बिहाइंड द मिरर है तो नेचर हुआ इसका वर्चुअल, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट ही इमेज फॉर्म होती है, ठीक है। तो ये आ गया हमारा कॉन्वेक्स मिरर का फर्स्ट कॉन्सेप्ट। जब ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटी पे रख रहे थे तो उसकी इमेज बन रही थी हमारी फोकस पे, और उसका साइज था हाईली डिमिनिश्ड, और नेचर कैसा था? वर्चुअल और इरेक्ट नेचर, ठीक है। अब लास्ट कंडीशन इसकी बची है, किसकी? कॉन्वेक्स मिरर की। स्टार्ट करते हैं।
ठीक है, ऑब्जेक्ट को कहां पे रख रहे हैं, बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल, ठीक है जी। ये रख दिया हमने ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट की रेज जाएंगी, ये गई रेज सीधी, ठीक है। कहां से पास होगी, फोकस के रेफरेंस में पास होगी बाहर की तरफ, ठीक है। दूसरा, ठीक है, तो इसकी इंटेंसिटी कुछ पीछे की तरफ भी जाएगी ऐसे। तो इसकी फाइनल इमेज बनी है हमारे पास ये बन गई इसकी फाइनल इमेज, ठीक है जी, इमेज, ठीक है। तो हमारी इमेज, अगर ऑब्जेक्ट को हमने कहां पे रखा, इन्फिनिटी और पोल के बीच में, तो इमेज कहां पे बनी, इमेज बनी हमारी पोल और फोकस के बीच में। बट ये क्या है, बिहाइंड द मिरर है, तो हम क्या लिखेंगे सीधा, बिहाइंड द मिरर, ठीक है, बिहाइंड द मिरर। और साइज कैसा होगा, ऑब्जेक्ट का साइज हमें कंपेयर करके देखे किसके साथ, इमेज के साथ, तो इमेज क्या है, छोटी इमेज बनी है, तो साइज कैसा हुआ, डिमिनिश्ड, साइज हुआ डिमिनिश्ड, ठीक है। और नेचर कैसा हुआ, नेचर सीधा सीधा वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। तो ये बन गए हमारे क्या, दो इमेजेस किसकी फॉर्म होगी, कॉन्वेक्स मिरर की फॉर्म होगी एट डिफरेंट पोजीशंस, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं सिंबल्स, ठीक है। कोई भी एक, अगर मैं बात करूं कॉन्वेक्स की या कॉनकेव की, ठीक है, तो उसमें किसी ऑब्जेक्ट को हम किसी पोजीशन पे प्लेस कर रहे हैं, तो उसकी डिस्टेंस को हम मेजर करेंगे पोल के साथ, ठीक है। तो उस डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, उसने जो इमेज फॉर्म करी है, तो पोल से और इमेज फॉर्म होने तक की डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, तो वो सारे हम एक डायग्राम से देखेंगे। ये मैंने एक मिरर ले लिया, कॉनकेव मिरर, ठीक है जी, ये हो गया मेरा F, ये हो गया मेरा C, ये हो गया मेरा P, ठीक है। मैंने किसी ऑब्जेक्ट को रख दिया, मान लिया मैंने ऑब्जेक्ट रखा यहाँ पे, ठीक है। ये कौन सी कंडीशन है, ये सेकंड कंडीशन थी कॉनकेव मिरर की, ठीक है। तो इसकी इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रही थी, इसकी इमेज फॉर्म हो रही थी यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ, ये क्या है, ये है हमारी इमेज, ये क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अगर मैं कंपेयर करके देखूं कि यहां से और ये पोल तक की जो डिस्टेंस है, इसको क्या बोलूं मैं, इसको बोलूंगा मैं u, ठीक है। यहां से और ये पोल तक की डिस्टेंस है, इमेज से और पोल तक की डिस्टेंस को क्या बोलूंगा मैं, v। यहां से और यहां तक की डिस्टेंस को मुझे पता है f डिनोट कर रहा था मैं, ठीक है। और ये जो इसकी लेंथ है, मतलब कि जो ऑब्जेक्ट है उसकी एक हाइट बोली जाएगी, तो इस हाइट को क्या कंसिडर करूंगा मैं, ho। ये इमेज है, इसकी हाइट को क्या कंसिडर करूंगा मैं, hi, ठीक है। तो मैं कुछ सिंबल्स एक साइड लिख लेता हूं, u, v, स्मॉल f, hi, ho, ठीक है, और r को भी कंसिडर कर लिया, ठीक है। यहां से ये डिस्टेंस बोल दी मैंने, ये है, ठीक है। u की बात करूं तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, क्या हुई, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। v की बात करूं तो ये क्या है, इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, ठीक है। f की बात करूं तो ये है हमारी फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, ठीक है। hi की बात करूं तो ये है हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज, कि जो इमेज बनी है उसकी कितनी हाइट है। ho की बात करूं तो ये है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। r की बात करूं तो ये हमें पता था रेडियस ऑफ कर्वेचर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है जी। तो ये आगे कुछ सिंबल्स जो हमारे यूज होने किसी कॉनकेव या किसी भी कॉन्वेक्स मिरर में, ठीक है। तो u का मतलब हो गया ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, v का मतलब हो गया इमेज की डिस्टेंस, f का मतलब हो गया सीधा फोकल लेंथ, hi का मतलब हाइट ऑफ इमेज, ho हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और r का मतलब रेडियस ऑफ
कर्वेचर। ठीक है, अब देखेंगे हम साइन कन्वेंशन कि हम जो वैल्यूज यूज करते हैं यू की, वी की, एफ की, एच आई, एच ओ, तो इनको हम पॉजिटिव कहां पे लेते हैं, नेगेटिव कहां पे लेते हैं। अब आता है साइन कन्वेंशन। ठीक है जी, साइन कन्वेंशन। तो हमने लास्ट क्लासेस में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का नाम सुना है। ठीक है, और उसमें हमने ये भी देखा है कि दो एक्सिस होती हैं, एक को बोलते हैं हम एक्स एक्सिस और एक को बोलते हैं हम वाई एक्सिस। ठीक है, और एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस की भी अगर बात करूं तो उसके भी दो पार्ट्स होते हैं, ओरिजिन से ऊपर, ओरिजिन से नीचे, या ओरिजिन से लेफ्ट या ओरिजिन से राइट। ठीक है, तो एक को हम बोलते हैं पॉजिटिव, एक को बोलते हैं नेगेटिव। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक एक्सिस को लेके आऊंगा यहाँ पे, ठीक है जी, ये हो गई हमारी कौन सी, एक्स एक्सिस, ये हो गई एक्स एक्सिस। ये कौन सी होगी, वाई एक्सिस, वाई एक्सिस। वाई भी कौन सी, प्लस वाली, ये कौन सी हुई, वाई माइनस वाली। ये हुई हमारी माइनस एक्स, ये हुई हमारी प्लस एक्स। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, जो मैंने देखा है कि एक मिरर ये होता है, एक मिरर ये होता है, ये होता है इसका पोल, ये होता है इसका पोल। यहाँ पे मुझे पता है ये है ओरिजिन, तो इसके पोल को या तो कॉनकेव की बात करूं या फिर कॉन्वेक्स की बात करूं, तो उनके पोल्स को कहां प्लेस करूंगा, मैं ओरिजिन पे प्लेस करूंगा। ठीक है, तब मैं कंपेयर करके देखूंगा इनकी वैल्यूज को। देखिए, ये ले आया मैं कॉनकेव मिरर। ठीक है, यहां से है ये पॉलिश्ड। ठीक है, ये हो गया इसका पोल। ठीक है, अब मुझे पता है कि यहां से इसको मैं क्या कंसीडर कर लूं, इस मिरर का प्रिंसिपल एक्सिस कंसीडर कर लूंगा मैं। तो प्रिंसिपल एक्सिस के ये पोल से अगर लेफ्ट की साइड में देखूं मैं, तो ये सारी डिस्टेंसेस क्या मानी जाएंगी, माइनस की। ठीक है, और इस पोल के राइट साइड अगर बात करूं तो सारी डिस्टेंसेस क्या मानी जाएंगी, प्लस की। ठीक है, ऐसे ही सेम कंडीशन ऊपर की तरफ देखूं मैं, तो ये प्लस की और ये माइनस की। तो मैं एक कंडीशन लेके रख रहा हूं, यहां पे बोल दिया मैंने एफ, यहां पे बोल दिया मैंने सी। ठीक है, मैंने एक यहां पे रख दिया एक ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट की रेज जाएंगे अलग अलग। ठीक है, रेज गई कहां से पास हुई, यहां से पास। ठीक, तो इमेज बनी इसकी कुछ, कहां पे बनी, यहां पे इमेज बन गई इसकी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, ये बन गया हमारा इमेज। ठीक है जी, तो मैं कुछ वैल्यूज पुट करूंगा इसमें। देखिए, यहां से और ये जो डिस्टेंस है इसको बोल दिया मैंने, ये है u। यहां से इमेज की जो डिस्टेंस है इसको बोल दिया मैंने v। ये जो डिस्टेंस है ये बोल दी मैंने f। ठीक है, तो और ये डिस्टेंस क्या हुई, ये हुई हमारी h o। यहां से ये डिस्टेंस हुई हमारी h i। ठीक है जी, तो अगर मैं एच ओ एच आई की बात करूं, ठीक है, यहाँ पे इमेज कौन सी फॉर्म हो रही है, यहाँ पे हो रही है रियल इमेज। ठीक है, तो कंडीशन मेरी ले ली मैंने रियल इमेज। और किसमें, कौन सा वो है मिरर, ये है कॉनकेव, कॉनकेव। ठीक है, तो रियल इमेज में अगर कॉनकेव की बात हो रही है तो कॉनकेव में u की वैल्यू कैसे आई, माइनस एक्स एक्सिस में है तो ये आ गई नेगेटिव, ये आ गई नेगेटिव। v की वैल्यू आई नेगेटिव, ये भी किस में है, माइनस एक्स एक्सिस में। f की वैल्यू क्या आई, ये भी कौन से में, माइनस एक्स में, तो ये भी आई नेगेटिव। ठीक है, अब एच ओ एच आई, एच ओ की बात करूं तो ये है कौन से एक्सिस में, ये वाला परपेंडिकुलर एक्सिस कौन सा है, प्लस का y, तो एच ओ आ गया पॉजिटिव। ठीक है, एच आई कौन से एक्सिस में, माइनस के y एक्सिस में, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, माइनस। ठीक है, और क्या बचा हमारा, और बचा हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो r की वैल्यू भी क्या बनी मेरी, माइनस की। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर में अगर रियल इमेज फॉर्म हो रही है तो उसमें क्या है, u नेगेटिव आएगा, v नेगेटिव आएगा, f नेगेटिव आएगा। ठीक है, एच ओ की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, एच आई की वैल्यू नेगेटिव, और आर भी क्या आ गया हमारा नेगेटिव। ठीक है, अब यही चीज हम देखेंगे किसके लिए, कि अगर कॉनकेव मिरर क्या बना रहा है, एक वर्चुअल इमेज फॉर्म कर रहा है।
ठीक है जी। ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखे, ऑब्जेक्ट हमें रखना होता था एफ और पी के बीच में। रे गई सीधी, यहां से पास हुई, दोबारा इस तरीके से, ठीक है। ये बन गई मेरी इमेज, ये है मेरी इमेज, ये हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अब मुझे कुछ वैल्यूज देखनी है, कौन कौन सी। ये बोली जाएगी मेरी u, यहाँ से यहाँ तक बोली जाएगी v, इस डिस्टेंस को बोलूँगा मैं f, ठीक है। ये हो गया ho, ये हो गया hi, ठीक है। यहाँ से ये डिस्टेंस है, ये बोली जाएगी। तो अगर मैं बात करूँ कॉनकेव मिरर की, ठीक है, और उसमें भी कंडीशन कौन सी, वर्चुअल वाली, वर्चुअल इमेज वाली कंडीशन देखूं, तो u इक्वल्स टू हमेशा क्या आएगा मेरा, नेगेटिव। v इक्वल्स टू इसमें, क्योंकि ये कौन से एक्सिस में, प्लस के एक्सिस में है, तो ये आगे पॉजिटिव, ठीक है। उसके बाद f इक्वल्स टू आ गया नेगेटिव, ho इक्वल्स टू पॉजिटिव, hi इक्वल्स टू भी पॉजिटिव, क्योंकि ये भी सेम है कौन से एक्सिस में, प्लस y एक्सिस में, ठीक है। और r की वैल्यू क्या आ गई मेरी, r की वैल्यू जो बनी है मेरी वो नेगेटिव, ठीक है जी। तो ये आगे मेरी वैल्यूज किस चीज की, कि कॉनकेव मिरर में जब वर्चुअल इमेज फॉर्म होता है तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट की हाइट, इमेज की डिस्टेंस, इमेज की हाइट कौन से साइन के साथ लेनी है, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर के सारे सिंबल्स मेरे कंप्लीट हो गए विद साइन, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम कॉन्वेक्स मिरर में। कॉन्वेक्स मिरर, अब मुझे एक चीज पता है, कॉन्वेक्स मिरर कैसी इमेज बनाता है, हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है। ये रहा, ये हो गया पोल, ये हो गया एफ, ये हो गया सी। कोई भी ऑब्जेक्ट हमने कहीं भी रखा था, यहाँ पे मान लो, तो इसकी रे गई सीधे टकराई, टकराने के बाद एफ के रेफरेंस में बाहर की तरह डाइवर्ज हो गई, दूसरी रे ये इस तरीके से डाइवर्ज हो गई। तो ये क्या बना मेरा, ये बना ये इमेज, ये बन गई मेरी इमेज, ये है ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अब अगर लेंथ की बात करूं मैं, तो यहां से यहां तक की लेंथ को क्या बोल दिया मैंने, u, यहां से यहां तक की लेंथ को क्या बोल दिया मैंने, ये रहा, यहां से और यहां तक की लेंथ को बोल दिया मैंने v, ठीक है। और यहां से ये लेंथ होगी मेरी स्मॉल f, ये हो गया मेरा r, ठीक है। ये हो गया ho, ये हो गया hi, ठीक है। तो u इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हुआ, नेगेटिव नेगेटिव, v इक्वल्स टू उधर की साइड है पॉजिटिव, ठीक है। f इक्वल्स टू पॉजिटिव, ho इक्वल्स टू पॉजिटिव, hi इक्वल्स टू पॉजिटिव, r इक्वल्स टू पॉजिटिव। तो वर्चुअल कंडीशन में किसकी, कॉन्वेक्स की कंडीशन में सिर्फ u की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, और सारी वैल्यूज कैसी हो जाएंगी हमारी, पॉजिटिव वैल्यू बन जाएगी, ठीक है। तो ये आ गया मेरा कॉन्वेक्स मिरर में साइन कन्वेंशन, क्लियर है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं मिरर फॉर्मूला पे, कि अगर मुझे पोजीशन दे रखी है ऑब्जेक्ट की, या फिर मुझे पोजीशन दे रखी है इमेज की, तो उसके रेस्पेक्ट में मैं फोकल लेंथ कैसे निकालूं, ठीक है। तो एक रिलेशन होता है किस चीज का, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज, ठीक है, और फोकल लेंथ। तो इस रिलेशन को ही क्या बोलते हैं, मिरर फॉर्मूला बोलते हैं। नेक्स्ट आ गया मिरर फॉर्मूला, ठीक है जी, मिरर फॉर्मूला। तो इसको डिफाइन किस तरीके से करेंगे, इट इज द रिलेशन, इट इज द रिलेशन किस चीज का, बिटवीन द एफ यू एंड वी, मतलब कि ये रिलेशन है किन के बीच में, फोकल लेंथ
ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और इमेज की डिस्टेंस के बीच में। और इसका फॉर्मूला क्या होगा, 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। तो इस फॉर्मूले से हम क्या निकाल देंगे, इस फॉर्मूले से हम निकाल देंगे कि अगर हमें इमेज की डिस्टेंस दे रखी है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दे रखी है, तो फोकल लेंथ निकाल देंगे। अगर हमें फोकल लेंथ और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दे रखी है तो इमेज निकाल देंगे। तो ये एक रिलेशन हो गया इन तीनों का, जिसमें किसी दो की वैल्यू अगर गिवन है तो थर्ड को हम फॉर्मूला यूज करके निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये आ गया हमारा मिरर फॉर्मूला। ठीक है, जो मिरर फॉर्मूला हम यूज करते हैं जिसमें जो वैल्यूज होती हैं एफ की हो, यू की हो या फिर वी की हो, तो वो किसके अकॉर्डिंग लेते हैं, हम साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग लेते हैं। इसके अकॉर्डिंग, साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग। ठीक है जी, तो ये आ गया मेरा मिरर फॉर्मूला। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो आता है इसमें उसका नाम है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन, अगर मैं मैग्निफिकेशन की बात करूं तो ये एक्चुअल में है क्या, मैग्निफिकेशन होता है एक्चुअल में एक रेशियो। किसका रेशियो, हाइट ऑफ द इमेज और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, इन दोनों को कंपेयर करके देखे, या फिर डिस्टेंस ऑफ द इमेज या डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, इन दोनों को आपस में कंपेयर करके देखे, तो हमारे पास एक चीज आती है जिसको बोलते हैं मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो इट इज द रेशियो। ठीक है, इट इज द रेशियो। ठीक है, किस चीज का, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, तो सिंबल होता है इसका m, स्मॉल का m। m इक्वल्स टू होता है HI/HO। तो ये आ गया मेरा क्या, मैग्निफिकेशन, कि m इक्वल्स टू HI/HO, जो हाइट है इमेज की और जो हाइट है ऑब्जेक्ट की। ठीक है, उनको उनके रेस्पेक्टिव साइन के साथ जब लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मैग्निफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, सेकंड हम इसे डिनोट कर सकते हैं m इक्वल्स टू माइनस का v/u। ये तो हो गया इन टर्म्स ऑफ हाइट। ठीक है, ये हो गया इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट और इमेज की डिस्टेंस। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन इससे क्या निकला, इट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑफ इमेज टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहां से भी हम क्या निकाल सकते हैं, मैग्निफिकेशन। तो ये फॉर्मूला क्लियर हो जाएगा, HI/HO इक्वल्स टू माइनस V/U। फाइनल फॉर्मूला, ये रिलेशन क्रिएट हो जाएगा हाइट्स का और ऑब्जेक्ट की या इमेज की डिस्टेंसेस के बीच में। ठीक है, तो अब मैग्निफिकेशन देखेंगे कि कॉन्वेक्स में या कॉनकेव में हम किस तरीके से वैल्यूज पुट करें तो हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज आती है। ठीक है, पहली चीज तो ये कि m की वैल्यू 3 हो सकती है, ग्रेटर देन 1, लेस देन 1 और इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब ग्रेटर देन 1, लेस देन 1 और इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या है, अगर ग्रेटर देन 1 आ रही है मतलब 1 से बड़ी आ रही है, तो इसका मतलब है कि जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा छोटा है किससे, इमेज से। ठीक है, अगर m की वैल्यू लेस देन 1 आ रही है तो इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो बड़ा है किससे, इमेज से। ठीक है, और m इक्वल्स टू 1 का मतलब क्या हो गया, सेम साइज, सेम साइज, कि ऑब्जेक्ट और जो इमेज है वो कैसी है, दोनों सेम साइज की है, तो उसमें क्या करेंगे, m इक्वल्स टू 1 करेंगे। अब m की वैल्यू नेगेटिव या पॉजिटिव कब होगी हमारी, ठीक है, तो m इक्वल्स टू नेगेटिव, m इक्वल्स टू पॉजिटिव। ठीक है, कब कब कंडीशंस बन सकती है, तो m इक्वल्स टू नेगेटिव में कहां पे ले सकता हूं, मुझे पता था m इक्वल्स टू होता है HI/HO। ठीक है, HO हमेशा पॉजिटिव होता है, तो अगर m नेगेटिव बनाना है तो HI की वैल्यू क्या हुई, नेगेटिव हुई। तो m नेगेटिव कब होगा, जब रियल इमेज बन रही होगी, रियल इमेज। ठीक है, और रियल इमेज बनाता कौन है, रियल इमेज बनाता है कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर में m की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, इसका मतलब वो रियल इमेज फॉर्म कर रहा है। m की वैल्यू पॉजिटिव कब आई, जब HI भी पॉजिटिव है और HO भी पॉजिटिव है। तो ये कौन सी कंडीशन में होता है, जब वर्चुअल इमेज बनती है, कौन सी, वर्चुअल इमेज। अब वर्चुअल इमेज कौन कौन बना सकता है, वर्चुअल इमेज या तो कॉनकेव बनाएगा या फिर कॉन्वेक्स बनाएगा। तो ये कंडीशन होगी हमारी, m की वैल्यू पॉजिटिव या m की वैल्यू नेगेटिव कब लेते हैं।
ठीक है। अगर मैं यूनिट्स की बात करूं, इसकी यूनिट्स की, यूनिट्स किसकी, एफ की, यू की, वी की, एच ओ, एच आई, ठीक है। ये सारी क्या है, ये सारी लेंथ है, क्या है, लेंथ, मतलब कि डिस्टेंसेस है, ठीक है। तो इन सबको मैं मेजर करता हूं किसमें, मीटर, ठीक है, या फिर सेंटीमीटर, ठीक है। अगर मैं मिरर फॉर्मूला लगा रहा हूं कि 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, f दे रखा है मीटर में, v दे रखा है मीटर में, तो जो u की वैल्यू आएगी वो भी किस में आएगी, मीटर में ही आएगी, ठीक है। जब हम कोई भी फॉर्मूला पुट करते हैं तो उसमें जो सारी वैल्यूज होती है वो एक ही यूनिट में हमें कंपेयर करके या कैलकुलेट करके देखनी होती है। अगर मैं बात करूं m, ये क्या है, मैग्निफिकेशन, ठीक है। तो इसकी यूनिट क्या बनती है, तो मैग्निफिकेशन की यूनिट क्या होती है, नल, मतलब कि ये होता है यूनिट लेस, यूनिट लेस। यूनिट लेस का मतलब कि ये एक रेशियो है, और रेशियो कभी भी किसी भी तरीके का कोई भी यूनिट शो नहीं करता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे यूनिट्स का कॉन्सेप्ट। अब इसमें लास्ट में हम देखेंगे क्या, इसमें लास्ट में देखेंगे हम यूजेस, ठीक है, कि कॉनकेव मिरर, ठीक है, और कॉन्वेक्स मिरर का क्या यूज होगा, ठीक है। अगर मैं कॉनकेव की बात करूं तो वो जब वर्चुअल इमेज बनाता है तो उसका साइज क्या होता है, एनलार्ज होता है, ठीक है। तो एनलार्ज साइज है, फिर दूसरा काम इसका ये होता है कि ये कन्वर्ज करता है लाइट को। तो ये यूज कहां पे हुआ, ये हुआ टॉर्चेज में। टॉर्च का काम क्या होता है, लाइट की बीम को क्या है, एक पॉइंट पे कन्वर्ज करने का, ठीक है। तो क्या यूज होगा, कॉनकेव मिरर यूज होगा वहां पे, ठीक है, कॉनकेव मिरर। दूसरा हेडलाइट, ठीक है, और डॉक्टर्स यूज करते हैं। डॉक्टर्स कौन से, डेंटिस्ट। डेंटिस्ट किस लिए, बड़ी इमेज देखने के लिए, दांतों की इमेज बड़ी करके देखने के लिए, एनलार्ज करके कि उसमें कुछ प्रॉब्लम है, डिफेक्ट्स है, तो उसको वो जब चेकअप करते हैं तो इसी मिरर का यूज करते हैं, कॉनकेव मिरर का, ठीक है। और कहाँ पे यूज हो सकता है ये, और कहाँ पे यूज होगा ये, ठीक है जी, डॉक्टर ने यूज कर लिया, डेंटिस्ट ने, और हेडलाइट में यूज हो गया, टॉर्च में यूज हो गया, ठीक है। कॉनकेव मिरर हमारा, हाँ जी, शेविंग मिरर, ठीक है जी। जो सेविंग मिरर होता है तो उसमें क्या है कि हमारी इमेज हमको क्या है, एनलार्ज दिखती है, तो उससे चांसेस ऑफ कट या इंजरी होने के चांसेस कम हो जाते हैं, और हमें जो भी अपनी स्किन है, जो भी हमारा पार्ट है, एरिया है, तो वो ज्यादा एनलार्ज होकर दिखता है, तो हम क्लियरली उसको शेव कर सकते हैं। तो सेविंग मिरर में भी ये यूज होता है। कॉन्वेक्स मिरर की बात करूं तो रियर, जो कार्स में होता है, रियर व्यू मिरर, जो कार्स में या बाइक्स में, स्कूटी वगैरह में हम साइड वाला शीशा देखते हैं, या किसी भी टेम्पो ट्रक वगैरह में भी बेसिकली होता है। उनका काम क्या होता है कि वो छोटे टाइम, उसमें छोटे एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा पीछे के जो बैक साइड का एरिया है उसको कम छोटे स्पेस में वो देख सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, वो कॉन्वेक्स मिरर यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा रिफ्लेक्शन पार्ट हो गया लाइट चैप्टर का, क्लास 10th का, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक नमस्कार, थैंक यू।